हेलो क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 मैथ्स 1 का, जो कि है लास्ट प्रैक्टिस सेट हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें आपको पता ही है कैसे करनी है, क्या है। यहाँ पर जो भी चीज़ें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फार्मूला वगैरह तो है नहीं कुछ कि जिसको हम लोग पहले डिस्कस करें। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 year ago and 3 year hence is 84. Find her present age. सबसे पहले ध्यान रखना, एक चीज़ आपको मैं बता के चलता हूँ, आपको पता ही होगा फिर भी मैं बता देता हूँ। जिनको नहीं पता है उनके लिए, सम का मतलब होता है प्लस। सम का मतलब होता है प्लस, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग। और प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडक्ट का मतलब वो नहीं जो दुकान में मिल रहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय बी, इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने कि प्रगति's एज। क्या आपको प्रगति की एज पता है? नहीं पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ अजम्पशन करने पड़ेंगे। तो उससे पहले आप एक और चीज़ समझो, यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि प्रगति की एज 2 year अगो 3 year हेंस। अब ये अगो और हेंस क्या होते हैं? जिनको नहीं समझ में आई ये क्वेश्चन वो देख लो, उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिनको समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। देखो, 2 year अगो का मतलब क्या होता है? आज आपकी एज मान के चलो 15 year है। तो मैं पूछता हूँ कि आपसे कि 2 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप क्या क्या करोगे? माइनस करोगे ना अपनी आज की एज में से 2 साल पहले की एज माइनस करोगे, तो आप मुझे बताओगे कि सर 13 year थी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आपकी एज 15 year है, 3 साल के बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे। फिर आप मुझे बताओगे कि 18 year होगी। आप यही करोगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी है। यहाँ पर क्या लिखा है कि प्रगति नाम की कोई एक लड़की है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेट करेंगे कि लेट प्रगति प्रगति's एज इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे पता ही नहीं है, ना तुमको पता है ना मुझे पता है कि प्रगति की एज क्या है। आज क्या है तो मैं 2 साल के पहले क्या थी और 3 साल के बाद क्या होगी मैं कैसे बता सकता हूँ? तो मैं मान के चलता हूँ कि उसकी एज एक्स थी। तो अब हमें बोला है कि 2 year अगो, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 year अगो इज इक्वल टू क्या होगी उसकी एज? x माइनस 2 करना पड़ेगा मुझे, और 3 year हेंस। 3 year हेंस मतलब अब जो भी उसकी आज की एज है उसमें मुझे प्लस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि अगर आपकी एज 15 साल है तो 2 साल पहले आपकी एज क्या थी और 3 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, ये सारी बातें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या नेक्स्ट। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, यहाँ पर देखो प्रोडक्ट लिखा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, और उसका जो टोटल है वो आ रहा है 84। तो मैं क्या करूँगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यही तो प्रोडक्ट है। यही तो मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा ना मुझे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x माइनस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब आप क्या करो, इस x को इस x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इस x को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा प्लस 3x। नेक्स्ट -2 को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका -2x, और -3 को आप +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस और प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 84। करेक्ट है। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 3 -2 कितना हो जाएगा? 1। तो मैं यहाँ पर 1x भी लिख सकता हूँ, x भी लिख सकता हूँ और 1 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये तो एज इट इज़ रहने वाला है हमारा। अब ये नंबर बाहर जाए या ये नंबर अंदर आए, एक ही बात होगी। कैसे वो भी बताऊंगा, दोनों चीज़ें बताऊंगा। अगर वो नंबर अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो आंसर सेम कैसे आएगा। अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 84 प्लस 6, तो 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 90, बराबर है। तो अब 90 कहाँ पर आ गया मेरा? एक्स स्क्वायर प्लस 1x इज इक्वल टू 90। अब ये यहाँ पर प्लस में है, पर जब मैं इसको इज इक्वल टू के बाद अंदर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस। अब दूसरी बात देखो, ये मेरा एक हो गया। अब दूसरा तरीका कि अगर मैं एक्स स्क्वायर -1 या -x -6 -84 करता हूँ इज इक्वल टू 0,
तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर साइन किसकी आएगी माइनस की, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दोनों चीज़ें सेम ही आई, तो आप कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही लिखो, कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, सिंपल आपको जो भी लग रहा है वो लिख देना। मैंने आपको दोनों बता दिया, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। तो हमें क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसको प्लस और माइनस करने के बाद, जिसको प्लस और माइनस करने के बाद हमें क्या मिले, 1 मिले, 1 मिले, और मल्टीप्लिकेशन करने का 90 मिले। तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, 10 मल्टीप्लाई बाय आप 9 कर दो, 10 9 से 90 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बड़े नंबर, यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा उसके ऊपर होनी चाहिए साइन प्लस की, तो हम यहाँ कर देंगे प्लस, देखो प्लस और माइनस, माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये प्लस और माइनस माइनस, ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा x। अभी तक तो आप, मुझे लगता है इसमें बहुत परफेक्ट हो गए होंगे ये कर करके, तो मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी है, अब तो आप इतना सीख गए होंगे। नेक्स्ट कॉमन ले लेंगे फटाफट, यहाँ पर आएगा आपका x प्लस 10 माइनस 9 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये जो पॉजिटिव नंबर है ये इज इक्वल टू के वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू पॉजिटिव में 9। क्या किसी की एज माइनस में हो सकती है, तो नहीं, तो प्रगति की एज कितनी है, देयरफॉर यहाँ पर आप लिख दोगे देयरफॉर प्रगतिज एज इज 9 ईयर। अब आपको क्या पूछा है कि 2 ईयर अगो, तो 2 ईयर अगो के लिए आप क्या करोगे, x माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 9 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 7। तो प्रगति की एज 2 साल पहले कितनी थी 7 ईयर, तो प्रगति की एज जो है 3 साल के बाद क्या होगी, 3 ईयर हेंस लिखा है ना, तो ये 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12। तो प्रगति की एज, ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको लिखना पड़ेगा कि 2 ईयर अगो, या मैं लिख दूं कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, तो 2 ईयर अगो 3 ईयर हेंस, पता चला तुमने भी ऐसे लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपको सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, प्लस करना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर। अब इवन नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया हमारा, 1 से जो शुरू हो रहे हैं, राइट, तो 1 से होने वाले नेचुरल नंबर है, पर बोला कि इवन नंबर भी चाहिए हमें। ये इवन नंबर क्या होता है भैया, इवन नंबर का मतलब होता है 2 4 8 6, है ना, ये सब होता है। अरे मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, पर हमें बोला कि उनका जो स्क्वायर है वो। तो अब हमें पहली बात तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ पर नंबर कौन सा दिया है, तो हम क्या करेंगे, जैसा हम अभी पहला क्वेश्चन किया ना हमने सॉल्व, वैसे ही करेंगे। यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट नेचुरल इवन नंबर, नेचुरल इवन नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, तो हम पहला लेंगे हम x स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोला है, प्लस क्योंकि सम की बात आ गई थी सम, और दूसरा नंबर क्या है हमारा x प्लस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उनका टोटल कितना बोला उन्होंने 244, और फाइंड द नंबर।
आगे लिखा है फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर स्क्वायर मतलब a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे, जिससे ये क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर। तो x का स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 2 4 और ये प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 244। नाउ x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और एज इट इज स्क्वायर प्लस 4x। अब ये नंबर प्लस, अब जब ये नंबर अंदर आएगा, अभी ये क्या है पॉजिटिव में, जब ये अंदर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 244 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240। अब माइनस 240 कहाँ से है पूछना मत, ये 4 को इस 244 से माइनस कर दो तो मिल जाएगा प्लस माइनस माइनस, और साइन किसकी आएगी माइनस की। अब देखो ये जो नंबर आपको मिला है अभी, ये पूरा नंबर आप 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, जिससे आंसर आपका क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब कुछ बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आएगा कहाँ से आया, तो यहाँ पर देख लो मैंने ऐसा किया है इसको, माइनस 242, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 एज इट इज। तो मुझे क्या मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120, ये तब यह है। अब मुझे क्या आया नंबर, जो नंबर मेरा अभी इक्वेशन मुझे मिली है, तो यहाँ पर आपके पास है 120, यहाँ पर आपके पास है 12। आपको कुछ ऐसा नंबर सोचना है जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको 120 दे, और जब उसको नंबर उसी नंबर को प्लस या माइनस करे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 2। तो ऐसा नंबर है आपके पास, कौन सा नंबर है ऐसा, 12 टेंजा कर दो, सिंपल, सबसे सिंपल, इसको प्लस इसको माइनस कर दो, तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 10 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और प्लस क्या होने वाला है माइनस, तो आंसर मुझे माइनस में मिलेगा। नेक्स्ट x प्लस 12 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू 10। अब हमें नेचुरल बोला है नंबर, वो भी इवन, तो नेचुरल नंबर देखो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हमारा नंबर क्या आ गया, वो नंबर आएगा हमारा, देयरफॉर आप 2 नंबर बोले थे ना हमें, तो यहाँ पर एक नंबर हमें मिल गया x इज इक्वल टू 10, और जो दूसरा नंबर था वो क्या था x प्लस 2, तो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो जो दूसरा नंबर है हमारा वो है 20, पहला नंबर क्या है हमारा 10। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना 244। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जैसा अभी यहाँ पर हमने रख के किया है सेम कर दो आप, मिल जाएगा आपको आंसर। ये भी मैंने आपको कई बार करके दिखाया है कि जो हमारा ये जो लास्ट में लिखा होता है ना नंबर, ये मिलता ही हमें जब हम इनको सेम एज इट इज़ यहाँ पर जैसा रखा है ऐसे रख के आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखना है क्या करके, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 244। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस ये हो जाएगा 100 प्लस 4 प्लस नहीं 2ab ना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 24
और 4 तो 40 हो जाएगा, 40 हो गया ना, और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो देखो ये दोनों को मिला दो आप, 200 प्लस 40 प्लस 4, तो 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44, और ये 200 तो 244 आ गया ना आंसर, आ गया आपका आंसर। ये नहीं, ये तो मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा था, इसको इग्नोर करो कि मैं ये बता रहा था कि जब आपके पास जो नंबर आता है उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द ऑरेंज गार्डन ऑफ मधुसूदन देयर आर 150 ऑरेंज ट्री, the number of trees in each row is 5 more than that in each column। तो उन्होंने कहा है, अभी तक जो बात हुई है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो में जो ट्रीज लगे हुए हैं वो कॉलम से 5 ज़्यादा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ द ट्री इन ईच रो एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। ठीक है, चार्ट को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी कर सकते हो, डायरेक्ट करेंगे। तो हमें कॉलम तो पता नहीं है सबसे पहले, तो कॉलम को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ताकि हमें, अच्छा चलो यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से भी अगर हम डायरेक्ट करने के जाएँ तो हमने ले लिया कॉमन कॉलम को एक्स, तो आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा कि x प्लस 5 मोर है ना, किसमें, देन कॉलम, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा x प्लस 5 और टोटल कितने थे उनके पास 150, तो कुछ ऐसे बनेगा इक्वेशन। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 150। अब ये 150 को आप अंदर लेके आ जाओ तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इस 5 को आपको सॉल्व करना है ऐसे कि 150 को नंबर मल्टीप्लाई करने पे 150 आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो आप, 15 10 150 और प्लस माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। तो आप इसको कर दो प्लस, इसको कर दो माइनस, तो यहाँ पर आप लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x कॉमन ले लिया, x प्लस 15 माइनस 10x प्लस 15, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस ही होने वाला है, इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 15 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जब ये पॉजिटिव नंबर वहाँ जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 10। अब रो या कॉलम जो भी है वो माइनस में तो हो नहीं सकते हमारे, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव नंबर ही हमें मिलेगा। तो हमारा जो कॉलम है, देयरफॉर कॉलम कितने हो गए हमारे, कॉलम इज इक्वल टू कितने हो गए 10। अब उन्होंने क्या कहा है दूसरी बात कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्री इन द ईच रो में कितने होंगे, तो 10 प्लस 5 कर दो आप, तो ये जाएगा 15। तो इन ईच रो कितने हैं हमारे पास, ईच रो में हमारे पास है 15 ट्रीज हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल। हमने चार्ट के हिसाब से नहीं, पर हमने हमारा जो इक्वेशन जैसा हम बनाते हैं उसके हिसाब से सॉल्व किया है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट हमें मिल गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है आपको विवेक इज ओल्डर देन किशोर। दो भाई या दो दोस्त हो सकते हैं ये यहाँ पर, कि जो विवेक है इज ओल्डर बड़ा है, ठीक है, बाय देन किशोर बाय 5 ईयर। तो किशोर से बड़ा है कौन, विवेक 5 साल। तो किशोर कितने साल का पर अभी, तभी तो हम बता पाएंगे ना कि वो 5 साल बड़ा, मतलब विवेक की कितनी एज है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल वर्ड क्या होता है, तो रेसिप्रोकल का होता है उल्टा, ठीक है, अभी मैं करके आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। ऑफ देयर एज इज 1/6, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे सबसे पहले कि लेट किशोर इज
किशोर, सॉरी, किशोर इज x ईयर ओल्ड। किशोर कितना है, x ईयर ओल्ड है, क्योंकि हमें नहीं पता ना अभी, इसके लिए हमने उसको x ले लिया है। और विवेक की एज क्या बोली उन्होंने, विवेक इज x प्लस 5, क्योंकि विवेक जो है वो बड़ा है, कितना, 5 साल बड़ा है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा किशोर की एज में। हम जब हम 5 ईयर और ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि विवेक की कितनी एज है। अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है, सम। सम का क्या मतलब होता है कि x प्लस 5 ये होता है। पर रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उसको हमें उल्टा करना होता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है a बाय बी, तो जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा b बाय a। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये होता है रेसिप्रोकल। अब हमें सॉल्व करना है इसे, तो हम क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको यहाँ पर लेके जाएंगे और इसको यहाँ पर लेके जाएंगे। ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 प्लस एक्स अपॉन x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। अब आप इन दोनों को प्लस कर दो, तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो x प्लस एक्स 2x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 बाय 6। अब क्या करना है हमें, ये जो 6 है, ये 6 आपका यहाँ पर आएगा। कैसे, देखो 6 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 12x प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब ये पूरा टर्म इस तरफ आएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साइन आएगी किसकी, बड़े नंबर की, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आए और प्लस माइनस करने पे हमें 7 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, अगर आप देखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, सॉरी 3 कर दोगे तो 10 3 30 और माइनस और प्लस करने पे हमें 7 भी मिल रहा है ना। तो यहाँ पर आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो यहाँ से, x माइनस 10 प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x माइनस 10 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जब ये नंबर का इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आएगा आपका x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब किसी की भी एज, आपको जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रगति के जो क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको बताया, किसी की भी एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव ही होगी। तो किशोर की जो एज है, किशोर की प्रेजेंट एज कितनी है, तो यहाँ पर आप लिख दो किशोर्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर है, और विवेक की जो एज है, विवेक की जो एज है वो कितनी आएगी, तो x प्लस 5, क्योंकि वो किशोर से 5 साल बड़ा है, तो किशोर की एज कितनी है 10 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 15। तो किशोर कितने साल का है, 15 ईयर का है। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में
ये कहा है कि सुयश एक कोई लड़का है, उसने स्कोर किए हैं 10 मार्क्स मोर इन सेकंड टेस्ट। उसने जो 10 मार्क्स हैं वो ज़्यादा स्कोर किया है देन इन सेकंड टेस्ट, देन इन द फर्स्ट टेस्ट, सॉरी पहले टेस्ट में जितने उसको मार्क्स मिले थे उससे उसने 5 नंबर ज़्यादा लिए हैं। 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम एज द स्क्वायर ऑफ दिस as the square of the score in the first test. Find is score in the first test. हमें पहले टेस्ट के मार्क्स का पता करना पड़ेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उसका जो सेकंड टेस्ट था उसमें उसको नंबर जो ज़्यादा मिले वो कितने ज़्यादा मिले। और उससे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज सेम, वो इक्वल होगा किसके, जब आप उसको स्क्वायर कर दोगे। जब आप पहले वाले टेस्ट को स्क्वायर कर दोगे तो वो उसके बराबर आ जाएंगे। चलिए तो मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन बना के दे देता हूँ पहले। तो लेट करेंगे हम लोग, लेट फर्स्ट टेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू कितने हैं x, और सेकंड में कितने मिले उसको, सेकंड टेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू मोर देन, कितने मिले थे उसको, फर्स्ट से मोर देन 10 ज़्यादा मिले ना, तो मोर देन 10। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। पर उसने बोला है कि 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसको, सेकंड वाले टेस्ट को, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट वाले टेस्ट के जो नंबर मिलेंगे अगर मैं उनको स्क्वायर करता हूँ तो उसके बराबर हो जाएंगे। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज शायद आप हो सकते हो इसमें, तो ध्यान से सुनो कि मल्टीप्लाई करना है, टाइम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x प्लस 10। अब वो बोलते हैं कि अगर मैं सेकेंड टेस्ट को स्क्वायर कर दूँ तो मेरे फर्स्ट टेस्ट के जो नंबर आएंगे, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पर लगा दिया, अगर मैं मेरे फर्स्ट टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसको मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे जो सेकंड टेस्ट के स्क्वायर हैं उसके बराबर आ जाएंगे जब मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तब। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब मैं इन सब नंबर्स को यहाँ पर लेके जाऊँगा तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब 50 को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में कि जब मैं उसको प्लस या माइनस करूँ तो मुझे 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आना चाहिए। तो 5 10 ज़ा 50 और आप इसको माइनस प्लस कर दो आपको मिल जाएगा 5। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो आप, तो यहाँ से कॉमन आएगा मेरा x माइनस 10 प्लस 5 x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरा x माइनस 10 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं हम लोग लिखेंगे कि x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 5। अब जैसे मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि जो नंबर है या जो एज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती ना। तो जो सुयश है, सुयश के जो पहले टेस्ट के स्कोर है वो है 10, ओके। और जो अगर आप इस पूरे, ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आप इसको स्किप करके आगे देखना चाहते हो तो देख सकते हो इस पार्ट। तो अगर आप इसको 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर मैं रखता हूँ 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये देखो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना हो जाएगा 100। और अगर मैं फर्स्ट टेस्ट के नंबर को अगर स्क्वायर कर दूँ तो कितना आएगा 100, वही तो लिखा उन्होंने। अगर आप इस क्वेश्चन को
फिर से देखोगे होने के बाद, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, 5 टाइम द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट इज द सेम एज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टेस्ट। ये बात लिखी यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताई है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।